स्वामी विवेकानंद मैं दोबारा आया हूँ और यहाँ का मैनेजमेंट और खासकर प्रिंसिपल मैम और चेयरमैन सर बहुत अच्छे हैं। हर बार मैं आता हूँ कुछ नया सीखने को मिलता है। और साथ में मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण को मेरा नमस्कार एवं स्वामी विवेकानंद स्कूल के छोटे छोटे शिक्षकों को मेरा नमस्कार। ये मैंने इसलिए अलग से ये यूज़ किया है शब्द छोटे छोटे शिक्षक, क्योंकि मुझे लगता है मैं जब से बैठा हूँ यहाँ पे सब लोग कोई ना कोई कविता सुना रहे हैं और वो कविता इसलिए नहीं सुना रहे हैं कि उन्होंने याद किया है, वो कविता इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि वो हम भूल गए हैं। एक बच्ची आती है और सुनाती है कि जल ही जीवन है। कहीं ना कहीं हम जल से बहुत दूर और उसको वेस्ट करते जा रहे हैं, जो अभी तो नहीं भविष्य में हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरा उत्पन्न करेगी। दूसरी एक बच्ची आती है जो हमको बताती है कि प्रकृति हमें कितना कुछ देती है, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस पर मुझे एक छोटी सी कविता की एक पंक्ति याद आती है कि मैं एक दिन पढ़ रहा था तो उसमें आता है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, वायु नया जीवन देती है। इस प्रकार से प्रकृति तो हमें सब कुछ दे रही, हम भी तो कुछ देना सीखें। इसी प्रकार एक यूकेजी की छात्रा आती है, छोटी सी बच्ची, वो हमको सिखा रही है कि हमको रेड लाइट ग्रीन लाइट जैसे सिग्नलों का भी ध्यान रखना है। मैं तो देखता हूँ 26 जनवरी आती है, जाते हैं तिरंगे को सम्मान देते हैं, लेकिन सिग्नल पे खड़े होने का समय हमारे पास नहीं है। उसी 26 जनवरी को सिग्नल तोड़ के जा रहे हैं। अरे भाई इतनी जल्दी किस चीज की है, जल्दी ऊपर जाना है क्यों? मैं नहीं जानता, मतलब आप लोग गीत सुना रहे थे लेकिन मैं इतनी देर यहाँ बैठा था, मुझे ये लग रहा था कि आप लोग मुझे सिखा रहे हैं। इसीलिए मैंने एक शिक्षक शब्द का प्रयोग किया आप लोगों के लिए। इसके साथ आज हमारे बीच में भी शिक्षक हैं जिनकी बुक की लॉन्चिंग है, उनको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। साथ में अपने साथ एक और पीएचडी कर रहे अभी तो विद्यार्थी ही है लेकिन बहुत जल्द शिक्षक ये भी होंगे, ये भी पुस्तक लिखते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी दो शब्द खास करके इनसे कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बंदूक चलती है और बंदूक से एक गोली निकलती है और वो एक ही व्यक्ति को घायल कर सकती है, लेकिन एक शिक्षक का पेन और उससे निकले हुए शब्द और शब्दों को पिरोकर बनी एक पुस्तक, अगर उसमें भी कुछ गलती होती है तो एक अच्छे खासे समाज को भटका देती है। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षक जो होता है वो एक स्टूडेंट को प्रलय और आविष्कार दोनों एक साथ लेकर चलता है। एक शिक्षक चाहे तो संपूर्ण सृष्टि को बदल सकता है और एक शिक्षक चाहे तो वो संपूर्ण सृष्टि को विनाश कर सकता है। ऐसे शिक्षकों में एक अपने बहुत बड़े, सबने नाम सुना होगा, वो चंद्रगुप्त के गुरु थे। किस किस को नाम याद है विद्यार्थियों में? कभी किसी ने पढ़ा चंद्रगुप्त के बारे में? नहीं पढ़ा? एक धनानंद राजा हुआ करता था, उसके बारे में किसी ने पढ़ा? एक अपने में भी एक ऐसे ही गुरु थे जिन्होंने एक गरीब बच्चे को उठाकर उसको सिखाकर धनानंद के सामने एक विद्यार्थी को एक राजा बनाया था। तो हमेशा अगर कोई शिक्षक कुछ लिखता है या फिर कुछ बोलता है तो उसको हमें ध्यान से सुनना चाहिए, एकाग्र मन से सुनना चाहिए। सुन सकते हैं क्या? मैं भी देख रहा हूं कितने लोग सुन रहे हैं। लेकिन जो सच है कि आज हमको आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और इस स्कूल की एक खास बात और भी है, मैं आपको अलग से ऐड करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि ये स्कूल सच में पर्यावरण प्रेमी है। मैं पिछली बार आया था, कार्यक्रम के बाद सर जी मुझे घुमाने ले गए थे तो काफ़ी पर्यावरण से संबंधित इन्होंने किया है। तो आगे भी ऐसा सर जी करते रहें और ये जो लेखन का कार्यक्रम है ये लिखते रहें सर जी, और ऐसे कार्यक्रम होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।